आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम बात करेंगे नंबर सीरीज के उन 20 सवालों की जिनमें से बार बार जो है क्वेश्चंस बैंक एग्जाम से रिपीट होते रहते हैं, है ना। उन सारे लॉजिक्स को समझेंगे, जो जो लॉजिक, जो जो टेक्निक मिसिंग नंबर सीरीज में अप्लाई होती है। सवाल, जैसे पहला सवाल ये है, सेशन आगे इस तरीके से बढ़ेगा कि आपको क्या करना है कि जैसे ही सवाल आना है आपके सामने, जैसे ही सवाल आया आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले उसको खुद से ट्राई कीजिए, है ना, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। जैसे कि ये सवाल है, वीडियो आप पॉज कर लो, इसको ट्राई कर लो, है ना, और हार्डली 1 to 1.5 मिनट, है ना, 60 से 90 सेकंड तक आपको इस सवाल को देने, उससे ज्यादा मत देना, है ना। उससे ज्यादा समय लग रहा है तो स्किप करेंगे। तो जैसे कि ये पहला सवाल है, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखो 5, 12, 23, 50, 141, है ना। देखने से पता लग रहा है कि ये जो है डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। तो एक बार मैं डिफरेंस यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ मुझे जो डिफरेंस नजर आता है वो है +7 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, +11। यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो +27, राइट। और यहाँ अगर डिफरेंस देखेंगे तो +91, है ना। तो आपने ये देखा भाई, 7, 11, 27, 91 में कोई भी रिलेशन मुझे नजर नहीं आ रहा है ना। तो जब एक बार डिफरेंस निकालने पर कोई भी रिलेशन नहीं दिखता है तो हम दूसरी बार डिफरेंस निकालते हैं। तो दैट्स कॉल्ड डबल डिफरेंस। तो डबल डिफरेंस देखते हैं। 7 + 4 11, 11 + 16 is 27, 27 + 64 is 91, है ना। 4, 16, 64 में आपको कोई पैटर्न दिखा? बिल्कुल दिखा। ये इसका 4 टाइम्स है। 4 × 4 16, 16 × 4 64। और एल्स वी कैन से कि 4 की पावर्स है, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3। तो नेक्स्ट शुड बी 64 × 4 विच इज नथिंग बट 256। ठीक है, 256 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो दिस इज 7 एंड दिस इज 347, राइट। 347 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 488, है ना। कहीं कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक है उसको सही कर लीजिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा जो मोटिव है यहाँ पर लॉजिक आपको समझाना है। मे बी कि कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन कभी हो भी जाए तो आप ठीक कर लेना। ठीक है, सो द आंसर इज 488। यू गॉट द लॉजिक, है ना। तो डबल डिफरेंस वाला जो सवाल है वो बहुत पूछा जाता है। मतलब अगर 5 मिसिंग नंबर सीरीज आई है तो आप मानकर चलो कि 1 2 तो डबल डिफरेंस पर बेस्ड होंगे ही। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। 34, 42, 45, आप ऑब्वियसली मतलब ये इसमें कोई इनटू वाला पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा है, बहुत पास पास टर्म्स है। तो मैं यहाँ डिफरेंस ही देखूंगा। तो अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो ये कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ है +1, यहाँ है +2 और यहाँ है +6। ये मुझे पता। ये डिफरेंसेस निकालने के बाद आपको निराशा हाथ लगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना पूरी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से डिफरेंस देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 5 का डिक्रीज है, यहाँ पर 2 का डिक्रीज है, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर +4 हुआ है। यस, अब भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। -5, -2, +1, +4, है ना। तो जब फिर से कुछ समझ नहीं आए तो फिर से डिफरेंस पर जाते हैं, है ना। तो दैट्स कॉल्ड ट्रिपल डिफरेंस। तो तीसरा डिफरेंस हम जब हमने निकाला, सो दैट बिकम्स दिस इज +3, दिस इज इन दोनों का डिफरेंस +3 एंड 4 - 1 इज अगेन +3। तो ये यहां पर आकर डिफरेंस हो गया कांस्टेंट, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर +3 फिर से आएगा, 4 + 3 7 होगा, 6 + 7 होगा कितना, 13। 13 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 67। यस, 67 इज करेक्ट आंसर। गॉट द लॉजिक। तो डबल डिफरेंस के आगे ट्रिपल डिफरेंस भी होता है, सवाल कई बार उस पर भी बेस्ड बन सकता है। तीसरा सवाल है, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, है ना। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, है ना। 36, 19, 21, 45, 184। तो ऐसा पैटर्न आपने कई बार देखा होगा अगर आपने नंबर सीरीज के सवाल सोल्व किए हैं तो, कि पहले सीरीज डिक्रीज हुई और उसके बाद इंक्रीज होती जा रही है।
है ना। ऐसे केस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि 0.5 से मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो। मतलब जैसे कि आप ये देखोगे ये इसके आधे के आसपास है, इसका आधा होता है 18, तो मतलब इसमें मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, और 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। ये इसके वन टाइम के पास है, तो वी कैन से इनटू 1 प्लस 2 है ना। ये इसके डबल के पास है, तो इंटू 2 42 प्लस 3। तो मैं ये देख रहा हूं कि 0.5 का डबल हुआ 1, 1 का डबल हुआ 2, सो नेक्स्ट 2 का डबल आएगा 4। तो 45 इंटू 4 इज 180, एंड 180 प्लस 4 इज 184। सो बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक 0.5 का डबल, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8 आना चाहिए, और प्लस में 1 2 3 4 5 आना चाहिए, है ना। तो इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 4 जा 32, कैरी 3, 18 8 जा 144 प्लस 3 147 प्लस 5, so it is 1477। so the correct answer is 1477। Got the logic, है ना। तो एक तीसरा पैटर्न ये था कि जहां पर पहले सीरीज डिक्रीज होती है और फिर उसके बाद इंक्रीज होती जाती है, तो आपको दिमाग लगाना है कि 0.5 से मल्टीप्लीकेशन वहां पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसको ट्राई करो जरा। तो हमने देखा 21 35 56 91 एंड 154, तो समझ आ रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसे देखकर मुझे ये भी आइडिया नहीं लग रहा कि ये प्लस वाली सीरीज है या इंटू वाली है, इंटू वाली भी हो सकती है। मैं पहले डिफरेंस देखता हूँ क्योंकि टर्म्स उतने ज्यादा दूर दूर है नहीं, तो मैंने डिफरेंस देखा तो यहाँ आया 14 का डिफरेंस। यहाँ मैंने डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस आया 1, एंड दिस इज 2, 21 का डिफरेंस आया। यहाँ हमने डिफरेंस देखा तो दिस इज 5 एंड दिस इज 3, 35 का डिफरेंस आया। और इन दोनों में अगर मैंने डिफरेंस देखा तो 63 का डिफरेंस आया। ये सारे टर्म्स जाने पहचाने नजर आ रहे हैं क्योंकि सारे के सारे 7 के मल्टीपल है। तो लेट मी लुक एट द डिफरेंस हियर। यहाँ पर डिफरेंस है +7 का, यहाँ डिफरेंस है +14 का, और ये जो डिफरेंस है वो है 28 का, राइट। तो 7 7 का डबल 14, 14 का डबल हो गया 28, है ना। तो अकॉर्डिंगली 28 का डबल जो होगा वो 56 आएगा, और 56 में यहाँ पर ऐड करूंगा तो कितना आएगा 119, राइट। तो 9 + 4 13, कैरी 1, दिस इज 7 2, 273 मेरा जो है आंसर हो जाएगा, राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सवालों को ऐसे नहीं कि आप केवल वीडियो देख रहे हो, है ना। अगर आप ऐसे नंबर सीरीज करने लगोगे तो आपसे खुद से कभी नहीं बनेगा क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इस सेशन में आगे तभी बढ़े या वीडियो को तभी देखें जब आप खुद से इन सवालों को ट्राई करें। जैसे जैसे सवाल आते जाए वीडियो को पॉज करके उनको ट्राई करते चलो और फिर सॉल्यूशन देखते चलो, है ना। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है, मूवी नहीं चल रही है। 5th क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करें सभी लोग वीडियो को पॉज करके एक बार। तो 3 11 देन ब्लैंक 69 131 देन 223, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो कोई पैटर्न मुझे बनता नजर नहीं आता भाई। जैसे कि अगर 70 मान लिया इसको तो इसके डबल के आसपास है, इनफैक्ट इसका डबल भी करूंगा तो 138 हो जाएगा, 138 -7 हो जाएगा। इसका डबल मैंने किया तो 262 हो जाएगा, माइनस समथिंग विच इज नॉट क्लोज टू, विच इज नॉट इवन रिलेटेड टू 7। इसको इंटू 2 करेंगे तो इंटू 2 प्लस ही आ रहा है, यहाँ तो माइनस माइनस आ रहे थे, यहाँ तो प्लस आ रहा है। तो मतलब इंटू वाला लॉजिक तो बनता नजर नहीं आ रहा, इंटू वाले से कुछ नहीं मिलने वाला। प्लस भी करोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन का मतलब वो है एक टिपिकल क्वेश्चन जिसको वही कर सकता है जिसने नंबर सीरीज की अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो या फिर इस टाइप के सवाल को पहले कर रखा हो। अदरवाइज अगर आप दिमाग एग्जाम में लगाओगे तो चांस की बात है कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, अदरवाइज हो भी सकता है कि आप बहुत समय इसमें वेस्ट कर दो। तो बेटर है कि इसको स्किप कर देना, है ना। लेकिन स्किप करने की जरूरत ना पड़े उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप ऑब्जर्व करो इसमें कि ये नंबर जो है 1 के क्यूब के पास है, यस और नो। ये नंबर जो है 1 के क्यूब के पास है, कैन आई से दिस नंबर इज 1 क्यूब +2, राइट। दिस नंबर इज, या इनफैक्ट क्यूब के पास तो नंबर नहीं रख रहे हैं, जैसे ये तो 4 क्यूब के पास मुझे दिखा, ओके मैं इसको 4 क्यूब +5 लिख सकता हूं, राइट। इसको 1 क्यूब +2 लिख दिया, इसको 2 क्यूब 8 + 3 लिख सकते हैं, यस।
क्यूब के पास ये बन रहे हैं। ये 5 क्यूब होता है 125 प्लस 6, और ये होता है 6 क्यूब प्लस 7। देखो यहाँ पर जो मैंने 20 सवाल लिए हैं नंबर सीरीज के, राइट, वो सवाल नंबर सीरीज के जो 20 क्वेश्चंस लिए हैं वो डिफिकल्ट वाले लिए हैं, है ना। मतलब एग्जाम में आप ये मत समझना कि सारे के सारे ऐसे मुश्किल ही आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 तो काफी आसान होते हैं, हो सकता है दो दो या 3 उसमें से थोड़े से ट्रिकी हो, है ना। तो हम वो पैटर्न लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। आसान वाले तो आप वैसे कर ही लोगे, सिंपल सिंपल वाले, है ना। तो थोड़े जो अलग हटकर होते हैं वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। 1 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 5, तो बीच में यहाँ पर क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 4, राइट, 3 क्यूब प्लस 4। व्हाट इज 3 क्यूब? 27, 27 प्लस 4 इज व्हाट? 31, राइट। तो 31 इज करेक्ट आंसर। यस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, इसको ट्राई करें। 6th क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो एक बार मैं यहाँ पर डिफरेंस देखता हूँ, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 10 का, है ना। और इनमें डिफरेंस 27 प्लस 8 35 का डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस है 50 का, है ना। अगेन वही बात आ जाती है, 3 10 35 50। अब बीच में टर्म मिसिंग है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चीजों को आप कनेक्ट उतनी आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में 2 वैल्यू मिसिंग है ना। तो आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पर 3 10 एंड ये 35 एंड 50 में क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ रही है। यस, एक कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ये सारे के सारे स्क्वायर्स के पास है। जैसे कि मैंने ये नंबर देखा कि ये नंबर 6 स्क्वायर माइनस 1 है, ये नंबर 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 है, राइट। ये नंबर 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, एंड दिस नंबर इज 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 3, तो यहाँ पर आना चाहिए 4 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1। दिस इज व्हाट? 15, यस, एंड दिस इज 26। 15 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 47, 47 प्लस 26 इज व्हाट? 73। So the right answer is 47। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ट्राई करो सभी लोग। तो हमने देखा 9 5 9 देन 25, अचानक से एक बीच में ब्लैंक है, उसके बाद सीधे 4 on 4। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर होगा, बिकॉज 25 से सीधा 414 आ गया, बीच में एक टर्म ही है ना। तो मैं मल्टीप्लिकेशन के नजरिए से सोचता हूं तो ये जो नंबर है वो इसके आधे के पास है, तो इसका 0.5 टाइम्स, इसका 0.5 टाइम्स होगा 4.5 प्लस 0.5, 4.5 प्लस 0.5, देन इनटू दिस इज 2 टाइम्स, वी कैन से 2 टाइम्स है, पर 0.5 एंड 2 आर नोवेयर रिलेटेड, बिकॉज देखो एक रूल आप समझ लो कि अगर 0.5 के साथ 0.5 आया है तो यहाँ पर अगर इनटू जो भी आएगा उसके साथ प्लस या माइनस में वही नंबर आएगा, है ना, तभी पैटर्न सही बनेगा ना। जब 0.5 के साथ 0.5 आया है तो वहां पर भी इनटू और प्लस वाली चीजें सेम होनी चाहिए। तो इनटू 2 ना करके मैं इसको 1.5 टाइम्स करूं, तो अगर मैंने 5 इंटू 1.5 किया तो 7.5 हुआ, प्लस 1.5 करेंगे 9 हो जाएगा। देखो 0.5 के बाद हुआ 1.5, तो आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाओ, तो ये हो जाएगा 2.5, है ना। 9 इंटू 2.5 22.5 प्लस 2.5 इज 25, देन होना चाहिए इंटू 3.5 प्लस 3.5, इसमें इंटू 3.5 आप कर देना, मतलब 25 इंटू वैसे ही कर लो, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 0.5 हो गया 12.5, 75 प्लस 12.5 इज 87.5, तो 87.5 प्लस 3.5 इज 91 आई थिंक, 87.5 प्लस 3.5 इज 91, तो द आंसर इज 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ट्राई करें जरा, है ना। तो होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, इसको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 21 24 यानी कि हो गया +3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस दिस इज हाउ मच 63, है ना। अब देखो 3 का मल्टीपल तो 15 है, पर 15 का मल्टीपल 35 नहीं है,
35 का मल्टीपल ये नहीं बन सकता है ना। तो कई बार क्या होता है, स्प्लिट करना पड़ता है हमें नंबर्स को, फैक्टराइज करना पड़ता है। जैसे कि इस नंबर को 1 into 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 into 5 लिख सकता हूँ, इसको 5 into 7 लिख सकता हूँ। और अब मुझे पैटर्न दिख गया है 1 3 3 5 5 7, दिस इज 7 into 9। तो नेक्स्ट हैज टू बी 9 into 11। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट है 99, है ना। तो 99 आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 236 मेरा आंसर होगा। यस, तो कई बार ये आपको स्प्लिट करके देखना पड़ता है, तब पैटर्न मिलता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द पैटर्न्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इसको ट्राई कीजिए एक बार। 117 389 525 593 जिस हिसाब से टर्म्स नजर आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये जो है डिफरेंस बेस्ड सीरीज ही है। तो डिफरेंस हमने देखा 2 डिफरेंस है यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, 272। ये कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 125 + 11 136। ये कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 75 - 7 is 68। ओके, सो हाउ दीज डिफरेंसेस आर रिलेटेड, है ना। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखना है कि 272 का आधा हुआ 136, 136 का आधा हो गया 68, मतलब इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, फिर इसका हाफ यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 34। और जब आप 34 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 627। क्लियर है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग ट्राई करें एक बार इसको पेन पेपर लेकर, वीडियो को पॉज करके, है ना, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्योंकि एंड में आपको कमेंट्स में अपना स्कोर भी जो है पूरी ईमानदारी से टाइप करना है ना। तो इसीलिए अपना स्कोर भी चेक कर दे। चलो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये +5 हुआ है, यस +5। और अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है ×5, राइट। यहाँ पर हुआ है +5, यहाँ पर हुआ है ×5। यहाँ पर हमने देखा तो +5, और 8 × 5 40 ×5, और फिर से क्या होगा +5 होगा, राइट। +5 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 405, राइट। 405 इज करेक्ट आंसर। यस, क्लियर है। तो +5 × 5 +5 × 5 ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, और बहुत सारे टर्म्स जब दिए जाएं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि ये जो सीरीज है वो दो अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकती है ना। क्योंकि तभी इतने सारे टर्म्स दिए जाते हैं। भाई एक सीरीज में अगर मिनिमम आपको 4 या 5 टर्म भी देगा तो दो सीरीज में मिलाकर 8 से 10 टर्म बन जाते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है ना। तो इट माइट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज। इस इनमें देखो ऑल्टरनेट टर्म्स में आप रिलेशन देखिए। यहाँ तो मुझे पता नहीं, इसमें देखते हैं, ये मुझे पता है। देखो इस सीरीज के सारे टर्म्स पता है। तो 44 46 58 ये हाउ दे आर रिलेटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये +2 हुआ है, यहाँ पर हुआ है +8 नहीं +12, है ना, +12। और यहाँ कितना हुआ +30। So how 2, 12 and 30 are related? So we can factorize them 1 × 2. This is 3 × 4. This is 5 × 6. Yes. 1 × 2 product, 3 and 4 का product, 5 and 6 का product. So same kind of logic we can apply here. Because जो logic देखो जब भी दो सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो जो लॉजिक एक सीरीज में लगेगा वैसा ही, मतलब सिमिलर ही लॉजिक दूसरी वाली सीरीज में लगेगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, हम कह सकते हैं 2 का डिफरेंस है। 2 है तो 1 × 2, ये घटा है कम हुआ है, मतलब माइनस करेंगे। ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां देखें -12, राइट। -12 मतलब -3 × 4। तो चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे इसमें चल रही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यहाँ पर भी 5 × 6 यानी कि 30 इसमें से माइनस करोगे सो आंसर वुड बी 3। क्लियर है। तो दिस वाज अनदर पैटर्न जहां पर एक सीरीज में दो सीरीज छिपी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए जरा। 135, 65, 30, 12.5 है ना। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर लॉजिक की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके आधे के आसपास है। लेट सपोज कि मैं इसका हाफ करता हूं, तो इसका हाफ क्या होगा? 67.5, ठीक है ना। 67.5 माइनस 2.5 है ये नंबर। इसका हाफ अगर मैं करूंगा तो कितना होगा? 32.5। 32.5 माइनस 2.5 इज 30। इसका हाफ करेंगे तो आएगा 15। 15 माइनस 2.5 12.5। इसका हाफ कर दो 6.25 माइनस 2.5, ये कितना आएगा? 3.75 है ना। 3.75, ठीक है। यहां तक पहुंचने का एक और रास्ता हो सकता था कि पहले मैं डिवाइड फिर मैं माइनस कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं पहले माइनस करूं फिर डिवाइड करूं। देखो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 65 इसके हाफ के पास है, लेकिन ये एग्जैक्टली किसका हाफ होता है? 130 का। तो मैं इसको 130 बनाने के लिए 5 माइनस कर देता हूं, तो 130 और डिवाइडेड बाई 2 इज 65। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 60, 60 बाई 2 इज 30। इसमें से 5 माइनस किया तो 25, 25 बाई 2 इज 12.5। और इसमें से 5 माइनस करेंगे फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अगेन वी विल गेट 3.75। क्लियर? इस तरीके से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, देखो जरा। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और अब सॉल्यूशन देखिए। 24 से 18 हुआ, 18 से हुआ 18, देन 22.5। डिफरेंस से कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि इंटीजर 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 और अचानक से डेसिमल नंबर आ गया। कई सारे इंटीजर और अचानक से डेसिमल, दैट मींस कहीं ना कहीं फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है किसी भी नंबर से यहाँ पर इन्वॉल्व है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला लॉजिक कहीं ना कहीं है। ये तो मुझे क्लियर है कि इंटू 1 ये कितने टाइम्स है, तो मैं 18 का 24 से डिवाइड करता हूं, तो दिस इज नथिंग बट 3/4 विच इज नथिंग बट 0.75। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर इसका 0.75 टाइम्स है। यस। और अगर 18 से इसको डिवाइड करें तो 18 1 जा 18 बचेगा 4, 18 2 जा 36 बचेगा कितना 9, 18 5 जा 90। यस। तो हमने देखा कि यहाँ 0.5 देन 1 देन 1.25, इन दोनों में डिफरेंस है 0.25 का और इन दोनों में भी डिफरेंस है 0.25 का। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उनमें अगर यहां भी 0.25 ऐड करूंगा मैं, सो इट विल बिकम 1.5। यस। इसका 1.5 टाइम्स सब कर दो। 1.5 टाइम्स मतलब 1 टाइम 22.5 एंड 0.5 टाइम्स मतलब इसका आधा 11.25, राइट। So that becomes 33.75. So the answer is 33.75. ठीक। यस। चलिए, होप इट इज क्लियर। काफी ट्रिकी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। 11, 61, 299, 1189 है ना, चार ही टर्म है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि टर्म्स काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। काफी तेजी से इंक्रीज होने का मतलब है कि इनटू वाला लॉजिक यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। इसको मैं 300 मानूं, इसको 1200 मानूं, तो लगभग इसका 4 गुना है। एक्चुअल में इसका 4 गुना क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 300 माइनस 1। तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये 1200 माइनस 4 कितना होगा? 1196। 1196 माइनस 7 है ना, इंटू 4 माइनस 7 है ये नंबर। अच्छा, अगर मैं यहां देखूंगा तो ये इसका 5 टाइम्स के आसपास है, वो 60 इंटू 5 300 होता है। इसका 5 गुना 305 माइनस 6, राइट। फिर 4 5 तो यहाँ 6 करते हैं इंटू 6, 66 माइनस 5, तो 6 5 4, देन यहां पर आएगा 3, तो 5 6 7 यहां पर आएगा 8, राइट। इंटू 3 किया, 3 9 का 27 कैरी 2, दिस इज व्हाट 354 प्लस 2 356 माइनस 8 कर दो तो इट विल बिकम 3559। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार, है ना। 3559 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
कई बार आपको ऐसे सवाल भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपको ये टर्म्स काफी फेमिलियर से लगेंगे। फेमिलियर का मतलब कोई ना कोई स्क्वायर या क्यूब आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ये नंबर तो 7 का स्क्वायर है, ये नंबर 6 का क्यूब है, ये 7 की पावर, ये 6 की पावर, तो यहाँ 5 की पावर लिखेंगे बिकॉज दिस इज 25 स्क्वायर, दैट मींस 5 की पावर 4। तो 7 6 5 एंड दिस इज 4, दिस इज नथिंग बट 4 पावर 5। नेक्स्ट इज 3 पावर 6, है ना, बिकॉज दिस इज 9 क्यूब, 9 क्यूब मतलब 3 स्क्वायर का क्यूब, दैट मीन्स 3 पावर 3 into 2 6। तो दिस इज नेक्स्ट शुड बी, देखो 2 3 4 5 6, तो 7, 2 पावर 7 इज नथिंग बट 128। ठीक है, आंसर इज 128। क्लियर है? चलिए अगला सवाल ये देखिए, इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। कई बार ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको ये तो दिखाई दे रहा है क्लियर, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 12 इंटू 7 84, 7 टाइम्स। तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो किन से? प्राइम नंबर से, 2 3 5 7। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, आप गलती से बहुत सारे लोग यहाँ पर 9 कर देते हैं, इंटू 9, पर ऐसा नहीं है, ये सारे ऑड नंबर्स नहीं है, प्राइम नंबर है, बिकॉज ऑड होते तो यहाँ पर 2 नहीं होता। तो 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, 11 से मल्टीप्लाई करो जरा, 9240, ठीक है, 9240 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये देखो, -1 0 3 20 एंड 147। कभी कभी आपका सामना एक्चुअल एग्जाम में इस टाइप के सवालों से भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, है ना। तो मैंने वही कहा, एक सिंपल टेक्निक, एक सिंपल फंडा अपना लो, 1 से 1.5 मिनट में आंसर नहीं आए नंबर सीरीज में तो आगे बढ़ लो, जबरदस्ती उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ नहीं मिलने वाला एक सवाल सही करके, उसकी जगह आप 4 सवाल आसान कर सकते हो। तो हम जरा इसको देखते हैं, मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं क्या करूँ। मैं यहाँ देखता हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि 20 इंटू 7 140 होता है, प्लस 7 है, इंटू 7 प्लस 7 है ना। तो क्या कुछ ऐसा ही पैटर्न मैं यहाँ भी बना सकता हूँ? यस, 3 इंटू 5 15 कर सकता हूँ, प्लस 5 इज 20। 7 7 मैंने बताया ना, सेम रूल आपको ये लगाना है कि अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर भी इंटू और प्लस वाली दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आएगा 7 5 के बाद इंटू 3 प्लस 3 कर सकते हैं इसको, 0 इंटू 3 इज 0 प्लस 3 इज 3। 7 5 3 के बाद 1 कर देता हूं, इंटू 1 प्लस 1, है ना, -1 इंटू 1 इज -1, और प्लस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 1 3 5 7। सो नेक्स्ट इज व्हाट 9। तो दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, पर आपको ये लॉजिक स्ट्राइक करना चाहिए, है ना, उतना मुश्किल नहीं। लेकिन एग्जाम के जब बर्डन होता है, प्रेशर होता है दिमाग पर, तो उतनी आसानी से चीजें स्ट्राइक नहीं करती हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 का 63, कैरी हो गया 6, 14 9 का 126, 126 प्लस 6 इज 132, राइट, एंड प्लस 9, ठीक है। तो दिस इज 1332, 1332, क्लियर है, 1332 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके सामने, इसको जरा देखो, ट्राई करो वीडियो पॉज करके। 375 75 30 18 ब्लैंक 14.4, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 75 का 5 टाइम्स है, ये दिखना चाहिए आपको। 75 का 4 टाइम्स होता है 300 और 1 टाइम होता है 75, सो इट इज 5 टाइम्स, सो वी कैन से दिस नंबर इज 1/5 ऑफ 375, 1/5 है। इन दोनों में आप रिलेशन देखोगे तो 30 जो है 75 का कितना टाइम्स है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, 15 से 2 बार, 15 से 5 बार, दिस इज 2/5, 2/5। एंड व्हाट अबाउट दिस, अगर 18/30 करेंगे, 6 से काटेंगे तो 3/5, 1/5, 2/5, 3/5, so next has to be 4/5 and next has to be 5/5 which is nothing but 1। इसका 4/5 किया तो 72/5 is 144/10 which is 14.4, और into 1 कर दोगे तो वही आ जाएगा। So this is the logic here, got it? Yes, so that was again a tricky question। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए,
3 से स्टार्ट होती है सीरीज, काफी तेजी से बढ़ती है और यहाँ पर पहुंच जाती है ना। तो इनटू तो यहाँ पर है, इनटू अगर होता है तो आपको पहले बड़े टर्म्स में रिलेशन देखना चाहिए, बिकॉज बड़े टर्म्स में यूनिक रिलेशन बनता है, छोटे टर्म्स में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। जैसे आप 3 को 70 से कनेक्ट करोगे तो 3 इंटू 2 प्लस समथिंग भी कर सकते हो, 3 इंटू 3 प्लस समथिंग भी, 3 इंटू 10 प्लस समथिंग भी कर सकते हो। बहुत तरीके हैं, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन यहां पर आपको एक ही तरीका मिलेगा, 23 4 92, इसके 4 टाइम्स के नजदीक है। इंटू 4 किया तो 9220 और प्लस 16 हो गया। 16 हाउ 16 इज रिलेटेड विथ 4, 4 का स्क्वायर है ना। सिमिलरली ये 4 है, इंटू 4 ये कितना होगा, इंटू 5 करके देखते हैं, है ना। इंटू 5 किया तो कितना होगा, 400 इंटू 5 इज 2000, 56 इंटू 5 इज 280, सो इट इज नथिंग बट 2280, है ना। 2280 प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसको, 25, यस 25 नथिंग बट 5 स्क्वायर, देन इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर कर दो, 7 6 42, 420 plus 36 is 456, correct. Then into 7 plus 7 square, 21 plus 49 is 70. Next आएगा 7 6 5 4 then 3 और 3 का स्क्वायर 9, इंटू 3 करेंगे तो 9 3 जा या मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 3 108, कैरी हो गया ये, दिस इज 7 27, 27708 प्लस 9 27717, यस ये मेरा आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 5 8 12 18 24, 5 प्लस 3 इज 8, है ना। आपने ट्राई कर लिया होगा, एक बार ट्राई कर लेना, अगर नहीं किया अभी भी तो वीडियो को पॉज करके। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 3 4 6 6 में कोई रिलेशन नजर नहीं आता, प्लस 1 प्लस 2 एंड अगेन प्लस 0, डबल डिफरेंस से भी आपको कुछ नहीं मिला, है ना। तो ये बिल्कुल अलग ही टाइप का सवाल है ना। तो अगेन ये कैसा क्वेश्चन है जो देखने में आसान है पर स्किप करने लायक है एग्जाम में, अगर आपने पहले इस टाइप का सवाल नहीं किया तो। पहले आपने कर रखा है, प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है, तो एक बार में आपको दिख जाएगा पैटर्न, स्ट्राइक कर सकता है ना। उसमें भी कर सकता है, चांसेस नहीं है कि आप रिकॉल कर पाओ उसको, है ना। तो बेटर है कि आप स्किप कर देना। लेकिन वैसे इसमें लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। ये नंबर जो है दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का सम है, 2 प्लस 3, देन 3 के बाद आता है 5, है ना। 3 के बाद आता है 5, 3 प्लस 5, 5 के बाद आता है 7, 5 प्लस 7, 7 के बाद आता है 11, 7 प्लस 11, 11 के बाद आता है 13, 11 प्लस 13, then here it should be 13 plus 17 which is nothing but 30, ये मेरा आंसर होगा, यस। तो काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए है होमवर्क। इस सवाल का जवाब अलोंग विद योर स्कोर के इन 20 सवालों में से एक्चुअल में आप कितने कर पाए, है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और जानकारी, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं जिनको पता नहीं है उनके लिए, कि अगर आप बैंकिंग मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं बहुत शानदार तरीके से, एक एक मतलब पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए प्री टू मेंस, तो ब्रह्मास्त्र पैकेज आप sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर जाकर या सुमित सर अकेडमी ऐप पर जाकर लॉगिन करके इसमें एनरोल कर लो। बिल्कुल टेंशन फ्री आप पढ़ाई कर सकते हो, कंप्लीट मैथ्स। इसमें आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, है ना। ये सारे वीडियो कोर्सेज आपको इसमें मिल जाएंगे, लक्ष्य बैच, शिखर डीआई, मेंस डीआई, दैट मींस हाई लेवल डीआई का वीडियो कोर्स, एसबीआई पीओ का प्रैक्टिस बैच कंप्लीट टॉपिक वाइज, है ना, और टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं 999 में। और डिस्काउंट के लिए आप SSA10 कूपन कोड का कर सकते हैं इस्तेमाल, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 899 में। पूरे एक साल के लिए टेंशन फ्री आप कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इस पैकेज को ज्वाइन करने के लिए आप sumitSirAcademy.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर सुमित सर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये नंबर सीरीज का कंप्लीट सेशन
अच्छा लगा होगा, पहले से पढ़ रखी है तो रिवीजन हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनको कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।